वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे आपसे एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खरौद। तो फ्रेंड्स, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चैतूरगढ़। तो फ्रेंड्स, कोरबा में स्थित चैतूरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाफागढ़। तो फ्रेंड्स, कोरबा में स्थित लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। तो फ्रेंड्स, बस्तर को छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भोरम देव। तो फ्रेंड्स, कबीरधाम में स्थित भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजिम। तो फ्रेंड्स, गरियाबंद में स्थित राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है और यहाँ 3 नदियों महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भिलाई। तो फ्रेंड्स, दुर्ग जिले में स्थित भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोरबा। तो फ्रेंड्स, कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कोरबा जिले में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिलासपुर। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले में है, जिसके कारण बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में रमेश सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लुड़ेग। तो फ्रेंड्स, जशपुर में स्थित लुड़ेग को छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजनांदगांव। तो फ्रेंड्स, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग बीएनसी मिल राजनांदगांव जिले में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1892 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। तो फ्रेंड्स, रायगढ़ को छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीता बेंगरा गुफा। तो फ्रेंड्स, सरगुजा में स्थित सीता बेंगरा गुफा को छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीता बेंगरा गुफा को ही छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिंघनपुर की गुफा। तो फ्रेंड्स, रायगढ़ स्थित सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहा जाता है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
मैनपाट। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक सुंदरता के कारण सरगुजा स्थित मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला, जबकि तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में मैनपाट में बसाने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का शिमला और छत्तीसगढ़ का तिब्बत मैनपाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तपकरा। तो फ्रेंड्स, जशपुर स्थित तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्नेक पार्क तपकरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अबूझमाड़। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से चेरापूंजी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है, जिसके कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देवरानी जेठानी मंदिर। तो फ्रेंड्स, बिलासपुर के ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जगदलपुर। तो फ्रेंड्स, बस्तर स्थित जगदलपुर को छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित करने का श्रेय काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव को जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रतनपुर। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रतनपुर। तो फ्रेंड्स, रतनपुर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रतनपुर ऑप्शन में न होने पर आंसर बारसूर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आरंग। तो फ्रेंड्स, रायपुर स्थित आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोरो घाटी। तो फ्रेंड्स, जशपुर स्थित लोरो घाटी को छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन में लोरो घाटी न होने पर आंसर केशकाल घाटी लिया जाएगा, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर, परंतु छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, परंतु छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जबकि महानदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती। तो फ्रेंड्स, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिहंद नदी। तो फ्रेंड्स, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिहंद नदी का प्राचीन नाम रेड नदी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर सही हुए। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।